इस वक्त हम दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर ने अपने ट्रैक्टर की मदद से हिला भी ना पाए। उसके बाद 2 लेयर के ये सीमेंटेड स्लैब यहाँ पर रखे हैं। कुछ इसी तरीके से सड़क के दूसरी कितनी पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स को जो है दिल्ली के तमाम बॉर्डर एक एंटी स्मॉग जो मास्क है वो भी दिया है, क्योंकि पिछली बार जब दिल्ली की तरफ किसानों ने कूच किया था तो उन्हें रोकने के लिए जब टीयर गैस की तरफ इसी तरीके से जो मास्क की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये वो मास्क है जो इस बार आरएएफ के जवानों को दिया है। इसके बाद यहां पर आप देखें तो सीमेंटेड स्लैब और 11 लेयर की पूरी बैरिकेटिंग है और यहां पे भी इसको पूरा स्ट्रक्चर को पक्का कर दिया है बजरी और सीमेंट के घोल को डालकर, ताकि ट्रैक्टर से भी जो है किसान इन स्लैब को ना हटा सके। बीच बीच में और इंतजाम किए हैं दिल्ली पुलिस ने। आप देखें तो मोटी मोटी चेन से दिल्ली पुलिस ने इन तमाम बैरिकेड्स को आपस में बांध दिया है, ताकि ट्रैक्टर की मदद से अगर किसान पिछली बार की तरह इन्हें इस बार हिलाने की कोशिश करें तो यहाँ पर फिर आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती देखने को मिलेगी। रैपिड एक्शन फोर्स के यहाँ पर जवान खड़े हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, आला अधिकारियों को यहाँ पर दोनों ही तरफ, सड़क के दोनों ही तरफ तैनात किया गया है। इसके बाद दोनों तरफ लगाए गए हैं ताकि पूरी तरीके से ब्लॉक किया जाए और इन कंटेनर्स को भी लोहे की मोटी चेन के जरिए इस मिट्टी और मलबे की वजह से एयर की कंटेनर से जो है कॉर्डन ऑफ किया है। इसके आगे आप देखें दिल्ली पुलिस ने कई जिले के डीसीपीज को यहां पर तैनात किया गया है। खुद पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा एक एक बॉर्डर पर पर्सनली इस वक्त हमारी मौजूदगी सिंघू बॉर्डर पे है और आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पे तैनाती की गई है, भारी रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है और अभी इनकी ब्रीफिंग हो रही है और जिस तरीके से 6 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पे लगाई गई है, चाहे मैं बात करूँ आपको कि सीमेंट के जो कंक्रीट के जो यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, या फिर मैं बात करूँ आपको कि ड्रोन से जो निगरानी रखी जा रही है। अगर आप सामने देखें तो ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, तमाम जगह पर निगरानी रखी जा रही है, पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उसके साथ साथ मैं अगर बताऊँ तो 6 लेयर की यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी रखी गई है। पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त करीब 5 से 6 फीट ऊंची सीमेंट की कंक्रीट जो लगाई है, अगर वो मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए 5 से 6 फीट ऊंची है जो कंक्रीट, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आज भी फ्रेश जो सीमेंट का मसाला होता है वो भरा गया है। और इसे बताया जा रहा है कि जितनी इनकी कंक्रीट की साइज है तो पूरे ये अवैध किले के टाइप में इन्हें जिसे कोई भेद ना सके उसे बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ देखिए जो फेंसिंग की गई है कटीली तारों से, और ये फेंसिंग जो है वो भी पहले सीमेंटेड जो यहाँ पे कंक्रीट के जो यहाँ पे आपको दिखेंगे स्लैब उस पर की गई है। उसके बाद जो आयरन स्लैब दिखें, आयरन के जो बैरिकेडिंग दिखेंगे उस पर की गई है। उसके साथ साथ मैं बताऊँ कि इसके अलावा 2 से 3 फीट के डिवाइडर वाले पत्थर भी लगाए गए हैं जो आप सामने देख सकते हैं, जिसके ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं। इसके बाद लोहे की बैरिकेड और उसके बाद सड़क को खोद कर 10 से 15 फीट ऊंचे लोहे के कंटेनर खड़े किए गए हैं। पुलिस ने अभी सिंघू बॉर्डर पर फ्लाईओवर के नीचे 6 लेयर की हैवी बैरिकेडिंग की गई है। उसके साथ साथ मैं बताऊं कि भीड़ को रोकने के लिए 4 स्तरीय सुरक्षा चक्र पिछले 24 घंटे के दौरान सिंघू बॉर्डर पे सुरक्षा और पुलिस के व्यापक प्रबंध देखने को मिलेंगे। और भीड़ रोकने के लिए पुलिस ने 4 स्तरीय सुरक्षा चक्र बनाया है। और जो पुलिस के 4 स्तरीय सुरक्षा चक्र हैं, पुलिस के सबसे पहले मिट्टी से भरे कंटेनर के रोड पर लगा के रास्ते में पूरी तरह बंद किया गया। दूसरे स्तर में सैकड़ों लोहे बैरिकेड लगाए गए हैं और तीसरे स्तर में कटीले तार और चौथे स्तर में सीमेंट के भारी भरकम ब्लॉक सड़क पर रखे गए हैं। तो इसके अलावा अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो तमाम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से आयरन जो ये लोहे का ये जो बैरिकेडिंग है उसके ऊपर जो ये फेंसिंग किया गया, अगर आप देखें कटीले तारों से, कि किसी भी तरीके से यहाँ पे जो किसान जो यहाँ पे कुंज करने वाले हैं दिल्ली के अंदर वो ना कर पाए। और पंजाबी लैंग्वेज में भी यहाँ पे तमाम पोस्टर बैनर लगाए गए जिसमें लिखा गया है कि धारा 144 यहाँ पे लागू है, जिसके तहत आप यहाँ पे प्रदर्शन या भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए अमूमन तौर पे ये जो एरिया है सिंघू बॉर्डर की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ आपको सिंघू बॉर्डर से लेके टिकरी बॉर्डर तक, यहाँ पंजाबी यहाँ जो पंजाब से आते हैं किसान वो इस साइड से ज़्यादा आते हैं। गाज़ीपुर और चिला बॉर्डर की बात करूँ उधर से ग्रेटर नोएडा के किसान आते हैं। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो फेंसिंग जो 6 लेयर की जो फेंसिंग की गई है, उसके बाद देखिए अगर मैं कंटेनर दिखाने की कोशिश करूँ आपको तो यही वो कंटेनर है। साथ साथ आपको दिल्ली पुलिस के भी
यहाँ पे जवान तैनात दिखेंगे। और उसके साथ साथ अगर मैं कंटेनर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वही कंटेनर है जिस कंटेनर में मिट्टी डाल के रखा गया है। तो आप देख सकते हैं किस लेवल का। और ये जो अगर आप ऊपर देख रहे होंगे तो ये जो ऊपर यहाँ पे आरएएफ के तमाम जवान बैठ के यहाँ से भी पोजीशनिंग करते हैं और पूरे जो ये इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और पूरे इलाके में सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। वॉर रूम बनाया गया है क्योंकि सबसे सेंसिटिव अगर कोई जगह बताया जा रहा है, अभी कोई बॉर्डर बताया जा रहा है तो वो सिंघू बॉर्डर है। और देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर मिट्टी भरा गया है। ये लगभग मैं आपको बता दूं 10 से 15 फीट का ये पूरा टैंक ये पूरा ये दिखेगा आपको। और इसके अंदर अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे पूरी तरीके से इसके अंदर मिट्टी भर दी गई है कि अगर फोर्सली जिस तरीके से पिछले बार गलती हुई थी 2 साल पहले जो 378 दिन लगातार चला था किसान का आंदोलन, उसमें जब लाल किले की तरफ वो कूच कर रहे थे तो उस समय जिस तरीके से गलती की गई, जो बैरिगेटिंग है, जो मल्टीपल लेयर की बैरिगेटिंग है वो ना की गई, तो उससे सीख लेते हुए प्रशासन ने इस तरीके से यहाँ पर कंटेनर के अंदर मिट्टी भरा है। और जिस तरीके से व्यवस्था किया गया है, व्यवस्था और चाक चौबंद है यहाँ पे, जिससे साफ तौर पे लग रहा है कि अगर किसान आते हैं यहाँ पे तो काफ़ी मुश्किल होगा उन्हें दिल्ली के अंदर कूच करना, क्योंकि जो व्यवस्था है वो पूरे तरीके से टाइट कर दी गई है। देखिए आपके सामने अगर आप मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो राइट कंट्रोल पुलिस व्हीकल भी आपको दिखेगा। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ तमाम, अगर आप सामने देखें तो वाटर कैनन के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी सबके आरएएफ के हाथ में आपको दिखेंगे, मास्क दिखेंगे उनके हाथ में। और हर वेपन से लेस ये सारे जवान आपको दिखेंगे, चाहे मैं रैपिड एक्शन फोर्स की बात करूं या फिर दिल्ली पुलिस के जवान की बात करूं, सीआरपीएफ की बात करूं, तमाम जवान यहाँ पे लगे हुए हैं। लोहे की 6 लेयर की पूरी बैरिगेटिंग की गई है। सीसीटीवी की अगर मैं बात करूं तो सामने आप सीसीटीवी देख सकते हैं, सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। ये तमाम जो नए सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं, उसके साथ साथ सीसीटीवी से इंस्टॉलेशन के बाद ये भी है कि साउंड भी लगाए गए हैं, यहाँ पे स्पीकर भी लगाए गए हैं, जिससे अगर कोई हुड़दंगबाज, अगर कोई कुछ परेशानी करने के, अगर किसान के भेष में अगर कोई दूसरा कोई यहाँ पे आता है तो उस पर एक्शन लेने के लिए आगे सीसीटीवी यहाँ पे लगाए गए हैं। आरएएफ की ब्रीफिंग चल रही है। 10 बजे किसानों का कहना है, आह्वान है कि आज फिर 10 बजे हम दिल्ली की तरफ निकलेंगे। फिलहाल वो शंभू बॉर्डर पे हैं और वहाँ से वो आज निकल सकते हैं। और सबसे सेंसिटिव जो प्लेस है वहाँ से आपको इंडिया डेली पल पल की अपडेट दे रहा है। चाहे मैं बात कर लूँ सिंघू बॉर्डर की, चाहे मैं बात करूँ टिकरी बॉर्डर की, ये दोनों जो एरिया है सबसे सेंसिटिव बताया जा रहा है। और तमाम जो सुविधा है यहाँ पे देखिए इंतजामात किए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब ये देखना होगा कि जब किसान फिर दिल्ली के लिए कूच करते हैं तो हरियाणा के रास्ते जब वो आएंगे तो हरियाणा की जो सिक्योरिटी लेयर है उसके बाद जब आप वो दिल्ली तक आ पाते हैं आज या नहीं आ पाते हैं और किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। कैमरा पर्सन शेरा के साथ मैं ऋषभ सिंह, इंडिया डेली, दिल्ली।